नमस्कार बच्चों, हमारे शीर्षक अध्याय है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये पाठ हम लगभग आधा पढ़ चुके हैं, थोड़ा बाकी है आधे के लगभग, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए पेज नंबर 55 पे लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 55 का लास्ट पैराग्राफ है, 55 पेज नंबर का अंतिम पैराग्राफ। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। आज तो स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, लेकिन पहले स्त्रियों के लिए कोई विद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय नहीं था। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, लेकिन यहाँ पर केवल पुरुषों को पढ़ाया जाता था, न कि स्त्रियों को। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। नियमबद्ध प्रणाली का तो उल्लेख मिलेगा ही, यही बताया जाएगा कि साहब स्त्रियों के लिए स्कूल ही नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे, तो फिर स्त्रियाँ लड़कियाँ पढ़ती कहाँ होंगी। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। ये भी हो सकता है कि क्या आप मानते हो भगवान राम और कृष्ण की माता अनपढ़ होंगी, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए राम और कृष्ण को। अभिमन्यु की माता उत्तरा, सुभद्रा पत्नी थी उत्तरा, इन लोगों ने अच्छे संस्कार दिए होंगे। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, हवाई जहाज तो अब की देन है, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम कि पुराने ज़माने में भी विमान उड़ते थे। रावण के पास विमान था, प्लेन था, जिसका नाम था पुष्पक विमान। महर्षियों ने बनाए, हमारे लोगों ने बताए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र विमान था पुराने ज़माने में, मैंने बताया पुष्पक विमान। लेकिन क्या किसी शास्त्र में यह लिखा है क्या कि पुष्पक विमान ऐसे बनाया गया? मतलब बनाया तो गया, लेकिन विधि बनाने की नहीं लिखी है। तो स्त्रियां शिक्षित थी, ये नहीं लिखा हुआ कि साहब यहाँ पढ़ती थी, वो वहाँ पढ़ती थी, इस स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सारी बातें लिखी जाए। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप, एक देश से दूसरे देश में जाते थे, बड़े बड़े यानों में, जहाज़ों में, नावों पर सवार होकर। कहीं पर भी उनको बनाने की विधि नहीं थी। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली का दर्शक ग्रंथ, बताइए कहाँ लिखा हुआ है। लिखने को इस आधार थोड़े माने अपन। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं कि साहब लिखा है कि विमान भी होते थे, जहाज भी होते थे, पुराणों में लिखा है। रावण के पास पुष्पक विमान था, नाव होती थी। तो जब इन बातों को मानते हैं, पुराणों में लिखा है, तो फिर पुराणों में लिखी बात को क्यों नहीं मानते कि स्त्री पढ़ी लिखी होती थी। और स्त्रियों का पढ़ना कभी भी अनर्थकारी नहीं रहा, नुकसानदेह नहीं रहा। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग तत्कालीन स्त्रियों को अनेक प्रगल्भ वाचाल, ज्यादा बोलने वाले पंडितों के नामोल्लेख देकर, पंडितों के नाम देकर ज्यादा बोलने वाले लोग हैं पंडितों, विद्वान स्त्रियों के, विदुषी स्त्रियों के नाम देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को, वे पुराणों में स्त्रियों का नाम है, लेकिन जो ये प्रगल्भ पंडित हैं, वाचाल विद्वान हैं, ये लोग पुराणों में नाम देखकर भी प्राचीन काल की स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार समझते हैं। क्यों? जो जहाज़ों की बात पुराणों में सही मान सकते हैं, तो स्त्रियों के पढ़ने की बात क्यों नहीं मानते सही? इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी, उनकी तर्कशीलता पर और न्यायशीलता की बलिहारी हम न्यौछावर हो जाए, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। एक चीज़ के तर्क तो धर्मशास्त्रों के मानते हैं और दूसरे तर्क धर्मशास्त्रों में लिखी बात को स्वीकार नहीं करते। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सभी हिंदू ये मानते हैं कि वेद भगवान ब्रह्मा ने लिखे, ईश्वरकृत, ईश्वर द्वारा बनाई हुई, लिखे हुई वेदों को सभी हिंदू मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वभर आदि स्त्रियों से करावे। ऐसा कहते हैं कि विश्वभरा जैसी स्त्रियों से वेदों का निर्माण करवाया था, वेद मंत्रों की रचना करवाई थी भगवान ब्रह्मा ने। विश्वभरा जैसी स्त्रियों से वेद मंत्रों का निर्माण करवाया था भगवान ब्रह्मा ने। तो एक तरफ तो भगवान तो ये काम करवाएं, स्त्रियों से वेद मंत्रों का निर्माण करवाएं, रचना करवाएं। हम उन्हें कटकारा पढ़ाना भी पाप समझें और हम ये सोचें कि स्त्रियों को तो पढ़ाना गलत है। भगवान तो स्त्रियों को योग्य समझते थे,
लेकिन हम ये समझे गलत है। शीला और मिर्जा आदि कौन थी? दो स्त्रियां। ये दोनों कौन थी? स्त्रियां थी, विदुषी थी, अपने समय की बहुत पढ़ी लिखी थी। शीला और मिर्जा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? उनको स्त्री भी मानते हो या नहीं? उन लोगों को कहा जा रहा है जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे। बड़े बड़े पुरुष और कवियों से आदृत हुए हैं या नहीं? बड़े बड़े पुरुषों से और कवियों से इनका सम्मान हुआ। सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? सारंगधर पद्धति में शीला और मिर्जा की कविताओं के नमूने हैं, कविताएं हैं। जब इनकी कविताएं हैं तो फिर क्यों के कैसे कह सकते हैं हमें स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था प्राचीन समय में? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, ध्यान रखना। अंतर्गत शेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, सैकड़ों स्त्रियों के श्लोक हैं, पद्य हैं। तो जिन्होंने जिन सैकड़ों स्त्रियों के पद्य लिखे, क्या वो अपढ़ थी, अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, प्राचीन भारत में कुमारिकाओं यानी कुमारी लड़कियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने और पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी और सब काम करने की आज्ञा थी। उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी। ऐसा हो सकता है क्या और सब करने की आज्ञा हो उन लड़कियों को और केवल एक ही चीज केवल पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं हो? ये बात बच्चों को कुछ हजम नहीं होती। जब और चीज और काम करने की आज्ञा थी तो ये पक्का है कि पढ़ाई लिखाई की भी उनको आज़ादी थी। वो एक अलग बात है कि स्त्रियाँ लड़कियाँ कम पढ़ती थी, लेकिन ये विरोधी लोग तो ये कहते हैं कि साहब पढ़ने की आज़ादी थी। कौन विज्ञ विद्वान ज्ञानी ऐसी बात मुझसे निकालेगा और कोई निकाले तो भी मानेगा कौन कि प्राचीन समय में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था? अत्रि की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, कई घंटों विद्वानों के सामने पत्नी धर्म की व्याख्या कर देती थी कि पत्नी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या कोई अनपढ़ स्त्री पत्नी धर्म पर कई घंटों बोल सकती है और विद्वानों के सामने बोल सकती है? कभी नहीं। बोल रही है इसका मतलब क्या है? वो पढ़ी लिखी है, विदुषी है। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को आराध्य शास्त्रार्थ में गार्गी ने बड़े बड़े पंडितों को पराजित कर दिया था। कैसे कह सकते हैं स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था? मंडन मिश्र की सह धर्मचारी ने, मंडन मिश्र संस्कृत के विद्वान हुए, राजस्थान के ही थे बच्चों मंडन मिश्र। इनकी सह धर्मचारिणी मतलब इनकी धर्मपत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, जगत गुरु शंकराचार्य को पराजित कर दे, हरा दे। साधारण काम थोड़ी है। यदि वो मंडन मिश्र की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर सकती थी? कभी नहीं। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, यह सब पढ़ने का ही अपराध है। लोग मानते हैं, कौन से लोग? जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, वो लोग मानते हैं कि मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए। अत्रि की पत्नी अनुसुया घंटों तक व्याख्यान देती थी पत्नी धर्म पर। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया। ये किसका परिणाम है? ये शिक्षा का परिणाम है। यदि उस समय स्त्रियों को नहीं पढ़ाया गया होता तो ये पुरुषों को पराजित नहीं करती, हरा नहीं पाती। न वे पढ़ती, न तो ये स्त्रियां पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज तो अपनी बढ़ाई चाहेगा, अपना ही सम्मान चाहेगा। तो वो मानते थे कि इनको नहीं पढ़ाते तो ये पुरुषों को पराजित नहीं करते, पुरुषों का सम्मान कम नहीं होता। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है, समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का भूत। अंडरलाइन कर लेना, स्त्रियों के लिए पढ़ना तो भयंकर जहर है और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट है, अमृत का घूंट है। स्त्रियों के लिए पढ़ना तो पाप है
ये धर्म है। क्यों? एक ही चीज के दो पहलू क्यों, एक ही चीज के दो पक्ष क्यों? यदि पढ़ाई अच्छी है तो सबके लिए है, और पढ़ाई गलत है तो दोनों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए गलत है, और अच्छी है तो दोनों के लिए अच्छी है। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों कि पढ़ाई स्त्रियों के लिए तो गलत है और पुरुषों के लिए अच्छी है। आगे बहुत बढ़िया बात आएगी। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों के, दृष्टांत उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को यहाँ पर रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। वे बताना चाहते थे कि साहब पुरुष से पढ़े लिखे थे, स्त्रियाँ तो अनपढ़ थी, इससे भारत का गौरव बढ़ेगा क्या? कभी नहीं। मान लीजिए पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। मान लो, सपोज कर लो कि प्राचीन समय में एक भी औरत, एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी भारत में, नहीं सही, पढ़ी लिखी नहीं थी तो कोई बात नहीं, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई हो, कोई भी आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है। उस समय हो सकता है स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं की गई हो, पर अब तो है। आज तो समय बदल गया, 21वीं सदी में पहुंच गए हम लोग, पर अब तो है ऐसा ही पढ़ाना चाहिए। इसलिए हमें बच्चियों को, लड़कियों को निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुरानों नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है। पुरानी रूढ़ियों को, पुरानी मान्यताओं को, परंपराओं को हमने तोड़ दिया है, एक दो नहीं सैकड़ों। तो चलिए स्त्रियों को पढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। फिर ये पुरानी परंपरा को क्यों अपना रहे हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए? जब और बातों को हटा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इस परंपरा को भी तोड़ दो कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ाने की परंपरा थी, अब तो पढ़ाओ। हमारी प्रार्थना तो यह है, द्विवेदी जी कहते हैं कि स्त्री शिक्षा के विपक्षी को, द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विपक्षों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ पढ़। पहले तो स्त्री शिक्षा के विरोधियों को ये बात अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि ये पक्का मान लें कि पुराने ज़माने में स्त्रियाँ अनपढ़ नहीं थी, कुछ हो सकती है, कुछ तो पुरुष आज नहीं है, या उनको पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, आज्ञा थी साहब, वो एक अलग बात है, किसी की घर की आर्थिक स्थिति खराब हो, वो नहीं पढ़ सके। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, कहते हैं कि साहब सबूत तो स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, उन्हें श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद, श्रीमद्भागवत का 10वां जो अध्याय है, उसके उत्तरार्ध अंतिम 10वें भाग का अंतिम भाग 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। जो 10वां स्कंद है उसका 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए श्रीमद्भागवत। उसमें बच्चों एक घटना है रुक्मणी हरण की। रुक्मणी हरण की कथा है उसमें कि रुक्मणी एक राजा की लड़की थी, रुक्मी की बेटी थी, और उसका हरण होता है। अभी अपन ये मान रहे हैं कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पुराण तो श्रीमद्भागवत पुराण को तो गलत नहीं मान सकते। उसमें क्या है, रुक्मणी हरण में देखो, रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती थी और उसके पिता किसी अन्य से उसका विवाह करना चाहते थे। तो साहब वो एक पत्र लिखती है लंबा चौड़ा। अब प्रश्न वही आ रहा है, कृष्ण को पत्र लिख रही थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, अनपढ़ यदि होती तो पत्र नहीं लिख पाती। और ये प्रेम मोहब्बत जैसी बात ऐसी है बच्चों जो दूसरों से लिखवाया नहीं जा सकता पत्र, क्योंकि रुक्मणी हरण हुआ रुक्मणी का, यदि वो दूसरों से लिखवाती तो हो सकता है वो जिससे लिखवाती या जिससे आदमी से या स्त्री से लिखवाती, वही जाकर राजा को कह देता या कह देती कि आपकी बेटी तो भागने वाली है, हरण होगा इसका। खुद ने लिखा वो पत्र, रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर अकेले में एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के पास भेजा, वह तो प्राकृत में नहीं था, वो तो संस्कृत में ही था। फिर किस आधार से कह सकते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं? उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। भागवत में है कि साहब रुक्मणी ने पत्र लिखा, क्या लिखा वो भी है थोड़ा, मतलब वो तो प्राकृत में नहीं था। ये नहीं कह सकते कि साहब पहले ही बहुत पहले पढ़ती थी स्त्रियां। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है पत्र लिखकर, कृष्ण ने भी तो रिस्क ली थी कि उसके घर आकर उसको भगा कर ले जाना था, उसका हरण करना था।
तो उसमें जो पांडित्य दिखाया पत्र में, कृष्ण को पत्र के माध्यम से ही राजी किया भगाने के लिए, अपहरण के लिए, तो उसके पढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। रुक्मिणी को देखने से पता चलता है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जो पत्र लिख सकती है। उस जमाने में पत्र संस्कृत में ही लिखा होगा, प्राकृत का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि प्राकृत उस जमाने में थी नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। जो पुरानी बातों को मानते हैं, पुराने धर्म को मानते हैं, उनमें तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व ज़्यादा होना चाहिए। यदि इस दशा में यदि उनसे कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियाँ अनपढ़ होती थी, प्राचीन काल की स्त्रियाँ अनपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणाकार या कवि की कल्पना मानी जाए, हम ये कहते साहब पुराण तो यही नहीं, ये तो कवियों की कल्पना है। यदि पुराणों की बात को कवियों की कल्पना माने तो फिर नाटक भी कवियों की कल्पना है। तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे और संभवतः कल आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।